गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग का टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों ने सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किसी भी पॉइंट पर सीखा जिसका फार्मूला था KQ/R²। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद बहुत सारे चार्ज रहेगा, मल्टीपल चार्ज रहेगा, चार्ज का सिस्टम रहेगा, तो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए सीख रखा है। नहीं, प्रत्येक चार्ज के कारण अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर मेथड से जोड़ना होता है। क्या करना पड़ता है? वेक्टर मेथड से जोड़ना पड़ता है। नहीं, वेक्टर मेथड से जोड़ना मतलब रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। यह बात हम लोग जान रहे हैं। कोई दिक्कत? आज हम लोग बच्चों नया टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है डाइपोल। क्या नाम है? डाइपोल। ठीक है। और डाइपोल में भी क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसा कि आप लोग ने देखा था कल शाम में हम लोग बोर्ड लेवल से अप लेवल की बातें करते हैं। शाम में हम लोग बोर्ड लेवल से अप लेवल की बातें करते हैं। जो भी बच्चा आता है तो उसको हम बताते हैं। रियल में क्वेश्चन बैंक का ही जेई का सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं शाम के क्लास में। वह बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस तरह से बोर्ड विगत 5 वर्षों से जो एग्ज़ाम ले रहा है उस हिसाब से बोर्ड में वो ज़रूरी नहीं है। रियली हम लोग जेई का सॉल्व करते हैं शाम में। जिसको ज़रूरी है वो ऑफलाइन की क्लास में आके करें। तो ध्यान से देखिए, आज हम लोग का टॉपिक्स है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल हिंदी में क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते किसको हैं ये देखिए। जैसे देखिए, ध्यान से देखिए, एक चार्ज यहाँ पर है और दूसरा चार्ज यहाँ पर है। ये अगर प्लस क्यू चार्ज है, क्या है ये? प्लस क्यू। और ये क्या है? माइनस क्यू है। या यह माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। कोई दिक्कत उससे नहीं है। समझ में रखने बोलिएगा एक साथ। जब यह समझिए, हम बोल देता हूं। जब दो इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्ज को एक दूसरे के बहुत नजदीक लाया जाता है, एक दूसरे के बहुत नजदीक रखा जाता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई दिक्कत? जब दो बराबर और विपरीत प्रकृति के आवेश को एक दूसरे के बहुत नजदीक लाया जाता है तब इसको बोलते हैं हम लोग डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये हो गया इसका पॉजिटिव पोल और ये हो गया इसका क्या? नेगेटिव पोल। पोल पोल डाइपोल। डाइ मतलब क्या होता है? दो। एक हो जाता है पॉजिटिव पोल, दूसरा क्या हो जाता है? नेगेटिव पोल। कोई दिक्कत? तो समझ में आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं? कोई दिक्कत? और इसका यह मीट पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं मध्य बिंदु। क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु। समझ में आ गया? और इसके जो डिस्टेंस है दोनों के बीच बहुत कम होता है, जिसको हम लोग 2a से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? 2a से दिखाते हैं। कोई दिक्कत? तो इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? जब दो बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेश को एक दूसरे के बहुत नजदीक लाया जाता है तो आवेश के उस निकाय को क्या कहते हैं हम लोग? वैद्युत
द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आ गया? इंग्लिश वाले, when two equal and opposite nature of charges are placed very close to each other, then such system of charges is called electric dipole, तो जिंदगी में अभी तक कभी न पूछा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसको मापने के लिए एक नया वर्ड आएगा जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या नाम होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसी से हम लोग इसको मापते हैं। कुछ बातें डाइपोल का याद रखना है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? नेट चार्ज अगर डाइपोल पर पूछेगा, तो क्या होगा बताइए? प्लस और माइनस है तो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। ठीक है, तो लिखिए द्विध्रुव पर नेट चार्ज जीरो होता है। लिखिए द नेट चार्ज ऑन डाइपोल इज जीरो। द नेट चार्ज ऑन डाइपोल इज जीरो। द्विध्रुव के दोनों में से किसी एक आवेश के परिमाण को द्विध्रुव का आवेश कहते हैं। कोई दिक्कत? लिखिए one of the charge of magnitude of dipole is called dipole charge। तो इस चीज़ को समझना है ध्यान से, फिर लिखना तुम लोग। देखो यहाँ देखिए ध्यान से, कोनो एक चार्ज का परिमाण ले लिए। जैसे यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर भी क्या है? प्लस क्यू है। कोई दिक्कत? तो परिमाण का मतलब क्या? ना माइनस लेना ना प्लस, हमेशा प्लस वाला ही वैल्यू। पूछेंगे इस डाइपोल पर चार्ज कितना है, तो क्या जवाब आएगा? क्यू चार्ज है। क्या चार्ज है? क्यू चार्ज है। कोई दिक्कत? पूछेंगे नेट चार्ज डाइपोल पर कितना होगा? नेट मतलब टोटल की बात कर रहा है, वह जीरो होगा। वो क्या होगा? जीरो होगा। डाइपोल का चार्ज की बात करें तो डाइपोल का चार्ज कितना है? क्यू। कितना होगा? क्यू। कोई दिक्कत? लेंथ की बात करें, दोनों चार्ज के बीच का जो लाइनिंग ज्वाइनिंग का डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डाइपोल लेंथ। क्या बोलते हैं उसको? डाइपोल लेंथ। तीसरा बात, द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी को
द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज ऑफ डाइपोल is called लेंथ ऑफ डाइपोल। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ डाइपोल की लंबाई। इसे 2a या 2l द्वारा सूचित किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय 2a और 2l। एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। द्विध्रुव की अक्षीय रेखा द लाइन joining between both charges of dipole, minus infinity to plus infinity is called axis of dipole। लिखिए, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक को द्विध्रुव का अक्षीय रेखा कहते हैं। जैसे देखिए, ये एक डाइपोल है, ये प्लस चार्ज है और या ये माइनस चार्ज है और ये क्या है? प्लस चार्ज है। इसका ये देखो, यहाँ ध्यान से देखिए, यह रेखा कहाँ तक जाएगा बताइए? इसके अक्ष में प्लस इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत? और इधर जो आया तो इसको क्या बोल रहे हैं हम? माइनस इन्फिनिटी तक। यह जो रेखा है यह डाइपोल का अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये डाइपोल का अक्ष। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही कहलाता है डाइपोल का एक्सिस। कुछ बच्चे सोचता है यहाँ से यहाँ तक यही है अक्ष। नहीं, ये जो रेखा है इसको बोलते हैं डाइपोल का अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? डाइपोल का अक्ष। कोई दिक्कत? चौथा नंबर, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ
डायपोल, द्विध्रुव का निरक्षीय रेखा, ये क्या है? द perpendicular line which is passes the perpendicular line with axis of dipole which is passes from mid point of dipole, up to -infinity to +infinity is called equatorial line of electric dipole, लिखिए वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत उनके मध्य बिंदु से -infinity से लेकर +infinity तक के रेखा को द्विध्रुव का निरक्षीय रेखा कहते हैं। कोई दिक्कत? चीज़ों को समझाता हूँ। नीचे लिख लिया था? नीचे लिख लिया है? यहाँ हो गया है ना? अब समझिए निरक्षीय रेखा किसको कहते हैं, ध्यान से। एक ये डायपोल है, ठीक है। डायपोल में कितना चार्ज होता है? 2 चार्ज, एक माइनस में होगा तो दूसरा किस में होता है? प्लस में। कोई दिक्कत? और इसका यह मध्य बिंदु है, ये क्या है? मध्य बिंदु है। पढ़िए, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत, अक्ष ये है, बोलिए ये क्या कहलाता है? बोलिए अक्ष। क्या कहलाता है ये? अक्ष। इसके लंबवत, ध्यान से देखिए, इसके लंबवत मतलब ये लाइन हो गया। इसके लंबवत उनके मध्य बिंदु से, यानी इसके मध्य बिंदु से -infinity से लेकर कहाँ तक? -infinity से लेकर +infinity तक के रेखा को द्विध्रुव का निरक्षीय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? निरक्षीय रेखा। याद आया कि नहीं आया? याद हो गया? देखिए 90 डिग्री है ना लंबवत, इस रेखा को कहते हैं हम लोग अक्षीय रेखा। क्या बोलते हैं इसको? अक्षीय रेखा, एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा।
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन, मतलब निरक्षीय रेखा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ऊपर मिटाऊं? कितना नंबर होगा? तो इस तरह से हम लोग ये सीख लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव का प्रायोगिक उदाहरण, मतलब रियल में, जबकि फिजिक्स में उससे दूर दूर से मतलब नहीं है। मतलब कहाँ है इसका? केमिस्ट्री में। कहाँ पर मतलब है इसका? केमिस्ट्री में। समझ में आ रहा है कि नहीं? केमिस्ट्री में भी ये चीज को पढ़ाया जाता है। ध्यान से देखिए, जैसे क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है? जैसे आप लीजिए अगर NaCl, क्या लिए? नहीं, जब ये रिएक्ट करेगा तो इसका मतलब ब्रेक होगा तो Na प्लस, मतलब डेल्टा प्लस होता है, और इधर क्या? Cl माइनस। बताइए, जितना इस पर प्लस चार्ज है उतने क्या हो गया? बताइए, माइनस चार्ज। तो यह क्या कहलाएगा? डाइपोल। क्या कहलाएगा? डाइपोल। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी टाइप से में बहुत सारे डाइपोल मॉलिक्यूल्स हुआ करता है। ठीक है, यह नेचर पकड़ने के बाद कौन जल्दी रिएक्शन करेगा और नहीं करेगा, यह सब बात है, पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में हम लोग डायरेक्ट यह जो चार्ज है, इस चार्ज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके कारण से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये जो डाइपोल है, ये जो डाइपोल है, रियली यह बहुत कम दूरी पर है। बोलो, है कि नहीं? ओरिजिनल में इसीलिए कहा जाता है डाइपोल के दोनों के बीच का जो दूरी है ना, बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम। नहीं, इसीलिए हम लोग डिफिनेशन दिए कि जब दो इक्वल और अपोजिट नेचर के चार्ज को एक दूसरे के बहुत करीब रखा जाता है, तब उस चार्ज के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। कोई दिक्कत? अब इस डाइपोल का स्ट्रेंथ कितना है, ताकत कितना है, या इस डाइपोल का मेजरमेंट कैसे करें? डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उसको माप नहीं सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिकल क्वांटिटी नहीं था, उसको माप नहीं सकते थे। मापे किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। किसको मापे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मापे। ठीक उसी टाइप से इलेक्ट्रिक डाइपोल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मापेंगे किसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। किसको मापेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कोई दिक्कत? तो लिख लीजिए एक पॉइंट और, एक पॉइंट और लिख लेता हूं। वैद्युत द्विध्रुव के प्रबलता को द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में मापा जाता
है। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज measured by term of electric dipole moment। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को, ताकत को, क्षमता को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के रूप में मापते हैं। कोई दिक्कत? तो अब प्रश्न उठता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है क्या? तो ये सबसे VVI जितना भी कुछ पढ़े बस एक एक बार दिमाग में देने के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एक बार उसको दिमाग में देने के लिए, लेकिन इस चीज को एकदम तैयार ही कर लीजिएगा। MVVI 2 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम इस टॉपिक्स को कर ही लेना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा और सारे क्वेश्चंस हमको मिल जाएंगे, 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 5 मार्क्स का मैं टेस्ट ले लूँगा, ठीक है? और वह टेस्ट एक तरह से इस चैप्टर का सजेशंस भी हो जाएगा, ठीक है? इसलिए जो MVVI लगाते हैं उस चीज़ पर एकदम ध्यान दीजिए और उसको याद कीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान से देखिए, समझिएगा फिर लिखिएगा, समझिएगा फिर लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ सपोज डैट ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, समझ में आ रहा है? ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है। आपने देखा ये इसका मध्य बिंदु है। क्या है ये? मध्य बिंदु। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो डाइपोल की लंबाई कहलाता है। क्या कहलाता है? लंबाई कहलाता है। यह बात पता है? कोई दिक्कत? डाइपोल मोमेंट जो है इसको P से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं इसको? P। किससे दिखाएंगे? ये द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दिखाते हैं हम लोग? P से। किससे दिखाते हैं? P से। किससे दिखाते हैं? P से। समझ में आ रहा है कि नहीं? और यह वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी। P का डायरेक्शन किधर होता है? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। किधर होता है? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। किधर होता है? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। और ये जो P है, इस P को कैसे डिफाइन किया गया बताइए? यह डाइपोल है। सोचिए यह ज़्यादा ताकतवर कब होगा? जब चार्ज ज़्यादा होगा। बोलिए जल्दी से। जब चार्ज ज़्यादा होगा तो इसका मतलब चार्ज भी लिया, कोई दिक्कत? और यह डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? डिस्टेंस कम होगा, डाइपोल मोमेंट कम होगा। इसलिए इसको Q इंटू 2a से दिखाया। Q इंटू 2a से। ये स्केलर फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया इसका? स्केलर फॉर्म। वेक्टर चढ़ाना है इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में P बराबर Q, तो चार्ज तो स्केलर है, चार्ज तो स्केलर है तो दूरी वेक्टर हो सकता है। बोलिए जल्दी से। इसका मतलब इसीलिए यहाँ पर 2a पर वेक्टर लगा के दिखा देता है। कोई दिक्कत? बोलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? और फिर इसका यूनिट देखिए। इस बार यूनिट पूछ दिया है। कौन सा यूनिट ले रहे हैं? SI यूनिट। कौन सा यूनिट ले रहे हैं? SI यूनिट। कोई दिक्कत? SI यूनिट क्या हो जाएगा बताइए? चार्ज का कूलम, चार्ज का डिस्टेंस का मीटर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? डायमेंशन लिख लीजिएगा। चार्ज का AT होता है, डिस्टेंस का L होगा। कोई दिक्कत? डायमेंशन लिखिएगा। डायमेंशनल फार्मूला इसका लिख लीजिएगा।
ठीक है, घर में बैठ करके जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इस बार पूछ दिया था द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है। इसी बार नहीं, कई एक बार पूछा है, कई एक बार पूछा है। तो आंसर क्या आएगा? कूलम्ब मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक टॉपिक से ऑब्जेक्टिव्स आता है, प्रत्येक, चूंकि उतनी संख्या में, उतनी तादाद में नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स का, तो पूरा फिजिक्स से तो आएगा ही, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपने देखा चार्ज और कूलम्ब्स लॉ पर ही 10 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स आ चुके थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से 2 क्वेश्चंस था, एक तो फॉर्मूला था KQ/R², एक वो फॉर्मूला भी था, दूसरा F बराबर QE, F बराबर QE बड़ा ऑब्जेक्टिव था, 12 हो गया। और फिर ये पूछा 13 हो गया। केबल इलेक्ट्रोस्टेट्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी से लेकर 29 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 29। बनाना कितना है? 35। बनाना कितना है? 35। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके करंट तक अगर बेहतरीन ढंग से समय देकर, समय छुलछुला कर नहीं, समय देकर अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स का बैंक जो है, जितना आपको जरूरत है वो आप स्टोर कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी और भी चैप्टर पढ़ेंगे तो 5-7 को नहीं बना पाएंगे, निश्चित बना लेंगे। उसके बाद हम लोग का रिजल्ट सिक्योर हो जाएगा। हम पढ़ाई जो दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बोर्ड में रिजल्ट किस व्यू से आएगा उस व्यू से पढ़ा रहा है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। कोई दिक्कत? तो इसका डिफिनेशन क्या बनाएंगे बताइए, क्या डिफिनेशन बनाएंगे? देखना, इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों में से किसी एक चार्ज का परिमाण, बोलना, बोलो तो, इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों में से किसी एक चार्ज का परिमाण एवं डायपोल की लंबाई के गुणनफल को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। समझ में आ गया? एक बार सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों में से किसी एक चार्ज का परिमाण एवं डायपोल की लंबाई के गुणनफल को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। इसका SI यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है, कूलम इंटू मीटर। और फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसके फार्मूला बहुत बार यूज होगा आगे के डेरिवेशंस में, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। पहली बार इसके कारण कहेगा इंटेंसिटी निकालने के लिए, जो कि आसान होगा। समझ में रखना, वो 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कितने नंबर का? 5। बार बार रिपीट। इसके कारण फिर पोटेंशियल भी निकालेंगे हम लोग सेकेंड चैप्टर में। समझ में रखने, 5 नंबर या क्वेश्चन पूछ भी दिया है इस बार, 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक तो जो पूछा है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पोटेंशियल निकालने के लिए कहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक भी साल ऐसा नहीं है कि जो कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, निश्चित तौर पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कोई दिक्कत? तो इस चीज का डेफिनेशन भी याद कर लेना, एकदम पूरी तरह से तैयार करना है इसको, पूरी तरह से तैयार करना। पीछे क्या पढ़े हैं, ये जो पढ़ाए और वो सब नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के बाद से इतना सा आपको करना है। लिखिए, इंग्लिश वाले 4 लाइन छोड़ करके लिखो, हम हिंदी में लिखता हूं। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण एवं द्विध्रुव के लंबाई, ब्रैकेट में दे दिया 2a, के गुणनफल को
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लिखिए, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of one of the charge of dipole and its length is called electric dipole moment. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, फिगर बना करके फार्मूला लिख देना है, डिफिनेशन लिख करके। कोई दिक्कत? इसके बारे में 2 बातें याद रखना है केवल। ठीक है, डायरेक्शंस आपको बता ही दिए। डायरेक्शंस किधर होता है बताइए? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, एकदम याद रखना। कई एक बार क्वेश्चन पूछा है, डायपोल का डायरेक्शन कितना होगा, किधर होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव। किधर होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। कोई दिक्कत? तो डायरेक्शंस याद रखना है, नेगेटिव से किधर होगा? पॉजिटिव की ओर। और ये वेक्टर है कि स्केलर बताइए? क्या है ये? वेक्टर है तभी डायरेक्शन है जी। इसका मतलब यह क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। यह सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है आज का। कोई दिक्कत? ऊपर मिटाऊं? ऊपर मिटा दूं? ओके, तब आज इतना ही रहने दीजिए, फिर आगे देखते हैं।